हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह किया है, जो कि सबसे एज की थी, यानी सबसे ज़्यादा एज की महिला थी। वो कौन है? क्या वो ज्योति रात्रे हैं, बछेंद्री पाल हैं, संतोष यादव हैं, कौन है? तो भी हाल ही में एक महिला है जिनका नाम ज्योति रात्रे हैं। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे फतह किया, जो कि सबसे उम्र दराज है, यानी कि सबसे ज़्यादा एज की महिला है। कौन है? ज्योति रात्रे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज की जो है महिला है, ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक, जितने लोग अभी तक फतह किए हैं उन सभी से जो है एज इनकी ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का रिवीजन, यानी कि जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है कहाँ पे? सियोल में। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। हाल ही में कांस रेड कॉर्पोरेट पे पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है। तो वो बनी है उर्मिमाला बरुआ। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो वो कौन राज्य है? वो है असम। हाल ही में किसने एआई फीचर्स के साथ को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया है। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है अमेरिका। भारत और किस देश की सेना संयुक्त अभ्यास में भाग लेने जा रही हैं। तो वो है कौन? फ्रांस। किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। तो वो कौन है? वो है जयपुर। हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो वो कौन है? वो है स्पेन। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि हमने एक बार फिर से डिस्कस कर लिया है, ताकि चीज़ें जो क्लियर नहीं है वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं आज यानी कि 28 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कि कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा। कौन सा ऐसा देश है जो भारत को अगली पीढ़ी के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? क्या वो है चीन, अमेरिका है, रूस है, या फिर है जापान? तो वो कौन है? वो है आपका रूस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्या वो कांस्य पदक है, रजत है, या फिर है स्वर्ण पदक? तो भी हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, ये जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, ये जो हैं 2 बार के ओलंपिक विजेता रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में यानी कि 21 मई 2024 को ही जापान के कोबे में इन्होंने ऊंची कूद स्पर्धा में 1.88 मीटर यानी कि 1.88 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कहाँ पे? तो जापान के कोबे में, ध्यान रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है। कौन सा देश है जो 2023 और 24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात किया है? क्या वो इटली है, भारत है, ब्रिटेन है, या फिर है कनाडा? तो वो कौन देश है? वो है भारत, जिसने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है। किस देश की लेखिका जेनी एपेर्न बेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? क्या वो जर्मनी की हैं, अर्जेंटीना की हैं, ब्राज़ील की हैं, या फिर हैं डेनमार्क की? तो ये जो लेखिका हैं ये कहाँ की हैं? ये है जर्मनी की।
ठीक है। जेनी जो एपेनबेक हैं, इनको बुकर पुरस्कार मिला है, ये कब मिला है? तो ये अभी हाल ही में 21 मई 2024 को इनको जो है बुकर पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। ठीक है। अगर बात करें जो जेनी है, ये कौन है? तो ये जो है जर्मनी की पहली जो है महिला है जिनको ये बुकर पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की ई रिक्शा यानी जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं उसकी चालक हैं आरती, उनको जो है यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी भारत से नहीं बल्कि यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या वो गुजरात की हैं, हरियाणा की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं या फिर हैं पश्चिम बंगाल की? तो ये कहाँ की हैं? ये उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि एक रिक्शा चालक हैं। ई रिक्शा चालक जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं उनको चलाती हैं ये आरती, जिनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है वहाँ से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो कहाँ से हैं? ये यूपी से हैं। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पे कहाँ शुरू हुआ है? क्या ये जो है बाली में शुरू हुआ है, दुबई में, बीजिंग में या फिर पेरिस में? तो ये जो 10वां विश्व जल मंच है ये अभी हाल ही में 18 से जो है 25 मई तक चला है। जल मंच का जो है आयोजन है ये 18 से 25 मई तक चला। कहाँ पे चला है? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को सीईओ सुसान वोजिस्की ने 9 वर्षों बाद सीईओ का पद छोड़ दिया है? किस कंपनी के सीईओ हैं सुसान वोजिस्की, जिन्होंने 9 वर्षों के बाद सीईओ का अपना पद छोड़ दिया है? क्या ये कतर एयरवेज के हैं, यूट्यूब के हैं, वीजा के हैं या फिर हैं गूगल के? तो ये कहाँ के हैं सीईओ या कहाँ के थे? तो ये थे यूट्यूब के, जिन्होंने 9 साल बाद सीईओ का पद छोड़ दिया है। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करी है? अभी हाल ही में एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करी है, वो कौन है? क्या वो फाफ डू प्लेसिस हैं, दिनेश कार्तिक हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी हैं? तो ये कौन है? ये है दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की क्या करी है? घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? क्या वो आर महादेवन हैं, उदित दीक्षित हैं, राकेश पाठक हैं या फिर हैं अदिति राव? तो जो मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं आर महादेवन। ये जो है अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है। इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो संजय वी गंगापुर वाले थे। ठीक है, कौन थे? संजय वी गंगापुर वाले थे। उन्होंने जो है 23 मई को कह सकते हैं कि रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो उनके स्थान पे आर महादेवन जो है कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में इन्होंने शपथ लिया है एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हाल ही में किसे पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट मिला है? अभी हाल ही में किसे पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट मिला है? क्या वो मौसमी चक्रवर्ती हैं, संतोष सिवन हैं, कृष्ण स्वामीनाथन हैं या फिर मेघना अहलावत हैं? ठीक है, अभी हाल ही में किसे पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट मिला है? किसे मिला है ये बताना है आपको। क्या वो मौसमी चक्रवर्ती हैं, संतोष सिवन है, कृष्ण स्वामीनाथन है या फिर मेघना अहलावत है? तो ये कौन है? ये है संतोष सिवन, जिनको अभी हाल ही में ये जो पुरस्कार दिया गया है पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट, ये जो है अभी हाल ही में जो कांस्य फेस्टिवल हुआ है, कांस्य फिल्म फेस्टिवल जो कि 77वें नंबर का था, उसमें इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है ये पुरस्कार यानी पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट पाने वाले पहले जो है एशियाई बन गए हैं। कौन? संतोष सिवन।
ये पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। ठीक है, अगर बात करें कि ये हैं कौन, तो ये एक क्या है, भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं। ठीक है, सिनेमेटोग्राफर हैं। अब कर लेते हैं रिवीजन आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा, तो वो करेगा रूस। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है, तो वो है भारत। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो वो है जर्मनी देश की। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जो है इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। अगर थीम की बात करें कि इस बार का जो थीम है तो वो क्या है, साला समृद्धि के लिए जल। ये जो है इस बार का थीम यानी कि विषय रखा गया है। ठीक है, 10वां जो है विश्व जल मंच का जो है जो थीम है वो है साला समृद्धि के लिए जल। कहाँ पे हुआ है, तो ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। हाल ही में किस कंपनी की सीईओ सुसान वोजस्की ने 9 वर्षों के बाद सीईओ का पद छोड़ दिया है, तो वो कहाँ के जो है सीईओ थे, तो वो थे यूट्यूब के। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करी है, तो वो है दिनेश कार्तिक। किसने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो वो है आर महादेवन। इन्होंने जो है कार्यवाहक के रूप में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके रूप में इन्होंने शपथ लिया है। हाल ही में किसे पियरे एंजेनिक से ट्रिब्यूट मिला है, तो वो है संतोष सिवन, जो कि एक जो है भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं। और ये जो है ये पुरस्कार पाने वाले पहले जो है भारतीय या कह लें कि पहले एशियाई बन गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल आज के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने एक बार फिर से जो है रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है कि हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है कमेंट में। क्या वो सचिन तेंदुलकर हैं, युवराज सिंह हैं, शहीद अफरीदी हैं या फिर केविन पीटरसन हैं। इसका जो भी सही आंसर है वो हमें कमेंट में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आज के टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसका जो भी सही आंसर है वो हमें कमेंट में करके आपको बताना है। आई होप कि आप सभी को आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।